वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने माली साल 2023-24 के बजट की तैयारी का आला सतही इजलास में जायजा लिया। इस इजलास में वज़ीर फाइनेंस के अलावा महकूम फाइनेंस के आला अहदेदार मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि 3 या 5 फरवरी से रियासती असम्बली के बजट इजलास को मुनक्किद किए जाने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट 2.85 लाख करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। आमतौर पर रियासती असम्बली का बजट इजलास मार्च के पहले हफ्ते में मुनक्किद होता है। ताहम गुज़िश्ता माह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कौमी सतह की सियासत में सरगर्म हो गए हैं, जिसके पेश नज़र BRS पार्टी को कौमी सतह पर वसअत देने के मंसूबे को जहन में रखते हुए इस मरतबा फरवरी में ही बजट इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। खातून IAS अहदेदार के मकान में रात देर गए कि डिप्टी तहसीलदार ने घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जुबली हिल्स इलाके की गेटेड कम्युनिटी में रहने वाली खातून IAS अहदेदार स्मिता सब्रवाल ने इस वाक़े को ट्वीट किया। बताया जाता है कि मेडचल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला डिप्टी तहसीलदार 45 साल आनंद कुमार रेड्डी और उसका दोस्त रात में गेटेड कम्युनिटी में वाक़ खातून IAS के मकान पहुंचे। उन्होंने सिक्योरिटी अमले से कहा कि वो स्मिता सब्रवाल के मकान जाना चाहते हैं, जिस पर उनको इस बात की इजाज़त दे दी गई। डिप्टी तहसीलदार ने कार में अपने दोस्त को छोड़ दिया। खातून अहदेदार के मकान वो पहुंच गया और उनके मकान का दरवाज़ा खटखटाया। खातून अहदेदार ने मकान का दरवाज़ा खोला तो नामालूम शख्स को देखकर हैरतज़दा हो गई। डिप्टी तहसीलदार ने उनसे कहा कि इसने 2 मरतबा उन्हें ट्वीट भी किया है और काम के सिलसिले में बात करने के लिए उनके पास आया है, जिस पर खातून अहदेदार ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अमले को चौकस किया, जिन्होंने डिप्टी तहसीलदार को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में मुनक्किदा आलमी माशी फोरम के जरिए रियासती हुकूमत ने रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाबी हासिल की है। रियासत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को तरगीब दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे IT जयेश रंजन की क़यादत में टीम ने इस सिलसिले में मसाई की है। फोरम के इजलास के 4 दिनों के दौरान 52 बिजनेस मीटिंग्स, 6 गोल मेज इजलास और 2 पैनल मुबाहिसे हुए। साथ ही तेलंगाना के लिए 21,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की भी यकीन दहानी मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से करवाई गई। BSP के रियासती सरबराह RS प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के प्रोग्रामों को प्रगति भवन या फिर फार्म हाउस में मुनक्किद किया जा रहा है। MLA के हामियों को रकम देने वालों को ही दलित बंधु स्कीम में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 लाख अफराद ने SC कारपोरेशन के तहत दरख्वास्त दाखिल की है ताकि माली इमदाद मिल सके, लेकिन एक भी फर्द को माली इमदाद नहीं दी गई है। उन्होंने करीमनगर में दौरा किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कई लाख करोड़ रुपए की मखरूज हो गई है। కోట్ల రూపాయల అప్పున తెలంగాణ ఇయాల 5,40,40,000 కోట్లు, దాదాపుగా 6 లక్షల కోట్ల అప్పైంది. ఎవరు కట్టాలి? మనం అందరం కట్టాలి. అప్పు కట్టడంలో ఇబ్బంది లేదు, కానీ అప్పు తీసుకొచ్చినందువల్ల ఫలాలు మాకు దక్కలేదన్నదే బాధ. ఇయాల శ్రీరాములపల్లిలో ఇదే బాధ. ఇళ్ల స్థలాలు పోయినాయి, భూములు పోయినాయి. భూములకు నువ్వు నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదు. అగర్సే ఇచ్చినా కూడా నువ్వు నాకు ఎంత ఇస్తున్నావు? 13,40,000 ఇస్తున్నావు ఎకరానికి. 13,40,000తోని నాకు గుంట భూమి కూడా రాదు. ఇవాళ గుంట కాదు, ఒక 5 గుంటల భూమి కూడా రాదు. అంటే ఒకప్పుడు ఎకరం భూమి ఉన్న నేను ఇవాళ అడ్డా కూలీగా మారిపోయినా. ఇది వాస్తవం. ఇవాళ నా పిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేయాలన్నా అదే భూమి, నా పిల్లలను చదివించుకోవాలన్నా అదే భూమి, నా ఇంట్లో ఎవరికైనా ఆపద వస్తే అదే భూమి, అనారోగ్యం ఉంటే నీ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ఎట్లాగో పనిచేయడం లేదు కాబట్టి ఆ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి పోయి చేయించుకోవాలంటే కూడా అదే భూమి. ఆ భూమి నా దగ్గర లేదు. అంటే నేను ఒక కీటకం లాగా, ఒక పశువు లాగా అక్కడదక్కడే BRS के रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने कहा है कि मुलक ज़िले के अवाम के लिए दवाखाने का काम किया जा रहा है। आने वाले तालीमी साल से मुलक में मेडिकल कॉलेज की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीचिंग हॉस्पिटल में तमाम असरी सहूलियात होंगी। उन्होंने मुलक में सम्मक्का सारम्मा जात्रा को कौमी त्यौहार का दर्जा देने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया।
انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے. ملک میں ہر 2 سال میں ایک مرتبہ یہ جاترا منعقد کی جاتی ہے. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కాకముందు రామప్పకొచ్చి ఆ సందర్భంగా మన రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత రామప్ప వైభవాన్ని మనం మళ్ళా తెలుపుకుంటాం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిలుపుకుంటామని చెప్పి ఆనాడు అనుకున్నాం. ఇవాళ అది నిజమైంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కృషితోని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆరాటంతోని పాలంపేట ప్రజల పోరాటంతోని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది మేధావులు పాండురంగారావు గారు కావచ్చు, పాపారావు గారు కావచ్చు, వి ప్రకాష్ అన్న గారు కావచ్చు, రామప్ప పరిరక్షణ సమితి అనే పేరుతోని ఉద్యమం చేసినటువంటి పాలంపేట బిడ్డలు కావచ్చు, మనందరి కృషితోని ఈరోజు రామప్పకు యునెస్కో గుర్తింపు రావడం మనందరికి కూడా గర్వకారణం. నిజానికి మనం చరిత్రలో చూసుకుంటే, ప్రపంచ చరిత్రలో చూసుకుంటే దేవుళ్ల పేర్ల మీద గుడులు ప్రసిద్ధమవుతాయి. కానీ ఇక్కడ శిల్పాచార్యుడు ఎవరైతే గుడి కట్టినారో ఆ శిల్పి రామప్ప గారి పేరు మీదనే గుడి ప్రసిద్ధం కావడం అంటే మన తెలంగాణ యొక్క కళ, తెలంగాణ కళాకారుల ప్రతిభ ఏందన్నది మనందరికి కూడా అర్థమవుతున్నటువంటి సందర్భం. దాదాపుగా 1213లో రేచర్ల రుద్రుడు ఆనాడు ఈ రామప్ప గుడిని కడితే మళ్ళా ఇవాళ 1000 సంవత్సరాల తర్వాత దాదాపుగా కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రామప్ప గుడికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు రావడం అన్నది మనందరం కూడా నిజంగా గర్వించదగ్గటువంటి అంశం. దాదాపుగా ఇండియా మొత్తంగా ఉన్నటువంటి యునెస్కో క్షేత్రాలను తీసుకుంటే మనకు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆ క్షేత్రాల తర్వాత అభివృద్ధి చెందినట్టుగా తెలుస్తా ఉన్నది. అదేవిధంగా రామప్ప క్షేత్రం, రామప్ప చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మన పరిసరాలన్నీ కూడా, పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా తప్పకుండా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి సాధిస్తుందనేటటువంటి విశ్వాసం నాకుంది. దానికోసం ప్రభుత్వం కూడా చిత్తశుద్ధితోని కట్టుబడి ఉండి రామప్ప డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అని సపరేట్ గా ఒక అథారిటీ క్రియేట్ చేసి దానికి సపరేట్ గా ఫండ్స్ ఇచ్చి ఈ రోడ్ డెవలప్మెంట్స్ కావచ్చు అన్ని కూడా టేకప్ చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని रियासत भर में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का इम्तिहान हुआ. करीमनगर के 2 कॉलेजेस में ये इम्तिहान मुनक्किद हुआ. इम्तिहानी मरकज़ को ताख़िर से आने पर 11 तलबा को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई. इम्तिहान तहरीर करने से महरूम तलबा ने अफसोस का इजहार किया तो बाज़ तालिबात अश्कबार हो गई. मौलाना सलमान नदवी ने कहा है कि यकसा सिविल कोड अगर बनाया जाता है तो इसके कवानीन शरीयत इस्लामी से लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शरीयत इस्लामी से रोशनी हासिल की गई है जिसके ज़्यादातर हुकूक़ शरीयत से लिए गए हैं. जब भी कोई कानून मुनसिफाना या मसावत पर मबनी होगा इस पर शरीयत की छाप होगी. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड बनेगा. जराइम से पाक माशरे की तामीर के लिए कानून बनाने वाले इस्लामी शरीयत से इस्तेफादा करेंगे. इस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में शरीयत की छाप होगी. हिंदुस्तान में हिंदुत्व की कोई हकीकत नहीं है, इसका प्रचार गलत अंदाज में किया जा रहा है. देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है शरीयत का, ये शरीयत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई और ये शरीयत ता क़यामत रहेगी. यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या ना हो, मैं समझता हूँ कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा और जो लॉ मेकर्स हैं वो संजीदगी के साथ गौर करेंगे कि हम कहाँ से वो कवानीन लें जिनमें यकसानियत भी हो और वो मुअस्सिर हो, तो ज़्यादातर वो कवानीन शरीयत इस्लामिया से लेंगे. आपको मालूम होना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर बनाया गया उस चार्टर में शरीयत इस्लामिया से रोशनी हासिल की गई और उसमें जो ज़्यादातर हुकूक़ के बारे में गुफ्तगू की गई है, हुकूक़ निस्वा की बात हो या हुकूक़ अतफ़ाल की बात हो या ग़ुलामी के ख़ात्मे की बात हो, ये शरीयत का साया रहा है और दुनिया की मुख्तलिफ़ अक़वाम शरीयत से मुस्तफ़ीद होती रही. वो एतराफ़ करें या न करें ये एक अलग बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं जब भी दुनिया का कोई कानून बनाया जाएगा जो मुनसिफाना होगा और मुसावात पर मबनी होगा, जिसमें यकजहती की कोशिश की जाएगी, तो उस पर शरीयत की छाप होगी. कोई उसके बारे में बात करे या न करे, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा. तो आप देखते हैं कि जब भी बलात्कारी का कोई किस्सा पेश आता है तो यहाँ के हिंदू भी शिद्दत से मुतालबा करते हैं कि जो भी बदकार
اور زناکار ہے ان کو سخت سزا دی جائے، وہ سزا دی جائے جو سعودیہ میں نافذ ہے، یہ مطالبہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ نکلا کہ جرائم سے خالی معاشرہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو قانون بنانے والے اسلامی شریعت سے استفادہ کریں گے، اور ہم اگر اس سلسلے میں معلومات مہیا کر دیں اور رحمت للعالمین کی تعلیمات کو واضح کر دیں تو یونیفارم سول کوڈ میں بھی شریعت کی چھاپ ہوگی۔ رکن اسمبلی ہری پریا نائک نے کہا ہے کہ موازات اور ٹاؤنز کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ مساعی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھدرادری گتاگوڑم ضلع کے ایلندو میں ترقیاتی کاموں کا جلد افتتاح کیا جائے گا۔ سڑکوں کے کام مشن بھاگیرتا کے کاموں کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ آنے والے مہینے کی 10 تاریخ کو وزیر تارک راما راؤ کے ہاتھوں بس ڈپو کا بھی افتتاح عمل میں آئے گا۔ سدرن ٹریولز کی جانب سے قومی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے میگا آفر دیا گیا ہے۔ کووڈ کے بعد ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر آفرز کے ساتھ ہالیڈے مارٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ سیاح اپنی پسند کے مقام پر روانہ ہو سکتے ہیں، جس کی مناسبت سے پیکیجز دیے جا رہے ہیں۔ آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، کولکتہ، چھتیس گڑھ میں ہالیڈے مارٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ లక్షలాది మంది మా కస్టమర్లకు నైపుణ్యమైనటువంటి సర్వీసులతోటి భారత ప్రభుత్వం యొక్క టూరిజం మంత్రిత్వ శాఖ వారు 8 సార్లు మాకు నేషనల్ టూరిజం అవార్డు ఇచ్చారండి। దాన్ని బట్టే చెప్పవచ్చు మా సర్వీసులు ఎలాగుంటాయి, పబ్లిక్ ఏ విధంగా మా సర్వీసులను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అని తార్కాణం। మా యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఏ కస్టమర్ వచ్చినా సరే తిరిగి సర్వీసు కంప్లీట్ చేసుకొని వెనుదిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు సంతోషంగా నవ్వుతూ మాకు సెకండ్ ఇచ్చి వెళ్తుంటారు। సర్వీసులో ఎప్పుడు రాజీ పడవండి। సదరన్ ట్రావెల్స్ హాలిడే మార్క్ 2023 మా ఆఫీసెస్ లో కొన్ని హోటల్స్ లో కండక్ట్ చేస్తున్నాము। 23 జనవరి నుంచి 5 ఫిబ్రవరి వరకు హైదరాబాద్ అంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర ఆఫీసెస్ లో చేస్తున్నామండి। మీరు మా ఆఫీసెస్ కి వచ్చి మీ టూర్ ప్లాన్స్ ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని మా టూర్ ఎక్స్పర్ట్స్ మీకు చెప్తారు మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐటరీ కావాలి ఏంటి అనేది, దాని ప్రకారంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకొని మీరు ముందుగానే బుక్ చేసుకోవచ్చు। అదేవిధంగా మీకు దాంతోపాటు ఫ్లైట్ టికెట్ కూడా బుక్ చేసుకోండి। مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ طلبہ سرکاری اسکولز میں تعلیم حاصل کرنے کو توہین نہ سمجھیں بلکہ اسے عظیم موقع سمجھیں، کیونکہ ملک کی کئی اہم شخصیات نے اپنے بچپن میں سرکاری اسکولز میں تعلیم حاصل کی ہے۔ انہوں نے پریکشا پہ چرچا پروگرام کے سلسلے میں طلبہ کو مفید مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات سے پہلے طلبہ کسی بھی قسم کے دباؤ کو محسوس نہ کریں بلکہ امتحان سے پہلے اپنے اندر کے خوف کو باہر نکالیں۔ మన పాఠశాలలో కూడా మన టీచర్స్ ప్రతిరోజు మనల్ని అడుగుతుంటారు, అది అడగాలి। దీని కారణంగా మనలో భయం వస్తుంది, ఇంతమంది అడుగుతున్నారే, నేను బాగా చదవలేకపోతున్నాను, సిలబస్ చెప్పినప్పుడు నేను లేను, నాకు అర్థం కాలేదని చెప్పడానికి సిగ్గుపడతారు కొంతమంది। నేను కూడా సిగ్గుపడవచ్చు చిన్నప్పుడు, నాకు అర్థం కాకపోయినా అందరి ముందు నాకు అర్థం కాలేదని టీచర్ అంటే ఏమనుకుంటారో మిగతా పిల్లలని నేను అడిగేవాడిని కాదు, భయపడేవాడిని, సిగ్గుపడేవాడిని। ఎవరేమనుకుంటారో, నా పక్కకున్నటువంటి నా కొలిగ్ ఏమనుకుంటారో, మా టీచర్ ఏమనుకుంటుందో అని భయపడేవాడిని। కానీ దాని కారణంగా నష్టం ఎవరికి మనకే నష్టం జరుగుతుంది। ఆ యొక్క ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంటేనే చాలా మంది పేరెంట్స్ అబ్బాయిలు అయితేనేమో ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో, అమ్మాయిలు అయితే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో చేర్పించేవాళ్ళు। ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి ఎట్లయిపోయినా సరే చదివి ఉద్ధరించేదే ఉంది, పెళ్ళి అయిపోతే అత్తగారింటికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి అమ్మాయిలు పెద్ద ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు। కానీ ఇటీవల పరిస్థితి మారింది, అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే అత్యధికమైనటువంటి మార్పులు తెచ్చుకుంటున్నారు। ورنگل ضلع کے حسن پرتی منڈل میں ایک انجینئرنگ کالج کے گرلز ہاسٹل میں چوری کی واردات پیش آئی۔ طالبات نے الزام لگایا کہ چوروں نے ہاسٹل میں داخل ہو کر موبائل فونز اور لیپ ٹاپس کی چوری کر لی۔ انہوں نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ 4 دنوں کے وقفے کے دوران چوری کی یہ وارداتیں پیش آئیں۔ ان طالبات نے ان کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کالج کے سامنے دھرنا بھی دیا۔
ورنگل کے کالج میں چوری کی واردات میں ملوث چوروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یہ چور رات میں چوری کرنے کے بعد گرلز ہاسٹل کے باتھ روم میں چھپ گئے تھے۔ پکڑے جانے کے خوف سے صبح میں وہ فرار ہو گئے، تاہم پولیس کی جانب سے ان کا پیچھا کیا گیا۔ اسی دوران یہ چور زرعی بولی میں کود گئے، پولیس نے ان کو زرعی بولی سے نکالتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر خزانہ ہریش راؤ کے ہاتھوں بشیر باغ روڈ پر کیپٹل ملٹی کیوزین ریسٹورانٹ کا شاندار افتتاح عمل میں آیا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے حیدر گوڑہ اولڈ MLA کوارٹرز کے روبرو کیپٹل ملٹی کیوزین ریسٹورانٹ کا ریاستی وزراء محمد محمود علی اور ہریش راؤ نے افتتاح انجام دیا۔ اس افتتاحی تقریب میں رکن اسمبلی چار مینار ممتاز احمد خان کے علاوہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین محمد امتیاز اسحاق و دیگر نے بھی شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ کیپٹل ملٹی کیوزین جو کہ مسلم باغ پہ ہمارا پرانا برانچ ہے، وی آر فرام ناگرا گروپ آف ریسٹورینٹس، ہم لوگ ایک اور ریسٹورینٹ حیدر گوڑہ پر الحمدللہ محمود علی صاحب ہوم منسٹر اور ہریش راؤ صاحب فائنانس منسٹر کی سے افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر آپ فائن ڈائن مندی چائنیز ہر کوزین آ کے کھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہر چیز سے انگلش میں بولوں، so we are the first one to start the culture of selling biryani in Hyderabad. We were the first one who started selling biryani commercially. We have been serving Hyderabad with Mughlai food since 1957. We are from Niagara Group and we've been doing this since forever. الحمدللہ آج آپ کو بہترین انٹیریئر کے ساتھ فائن ڈائن مندی اور ملٹی کوزین کھا سکتے ہیں with beautiful interiors here. آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب آئیے انشاءاللہ۔ آج حیدر گوڑہ اولڈ MLA کوارٹرز کے سامنے۔ تھینک یو۔ یہ ہمارا تھرڈ برانچ ہے، پہلے ناگرا تھی، یہاں پہ ناگرا ہی تھی، پھر ہم لوگ واپس کیپٹل کے نام سے اسٹارٹ کریں۔ پہلے چھوٹی تھی، اب بڑا ایکسپینشن کر کے اسٹارٹ کریں اور یہاں پہ مندی کرے، پھر فائن ڈائن الگ، فیملی کے لیے مندی کے لیے الگ، اور پھر یہاں پر اوپر جنرل سیکشن ٹو کیٹر دا ماس۔ انشاءاللہ آپ سب آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے قبائلی امور ارجن منڈا ناگوبا جترا میں شرکت کے لیے بذریعہ ہیلی کاپٹر روانہ ہوئے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں ناگوبا جترا کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ ناگوبا جترا کو ریاست تلنگانہ کے دوسرے سب سے بڑے قبائلی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ جترا 21 تا 24 جنوری تک منعقد کی جائے گی۔ مرکزی وزیر ارجن منڈا سمیت کریم نگر BJP رکن پارلیمان بنڈی سنجے کمار اس جترا میں شرکت کرنے کے لیے بذریعہ ہیلی کاپٹر شمش آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے ہیں۔ BJP قائدین کیسلا پور پہنچنے کے بعد قبائلی دیوتا ناگوبا کا درشن کریں گے اور ٹرائبل لیڈرز کے ساتھ مختلف سرگرمیوں میں حصہ بھی لیں گے۔ اتوار کی شام مرکزی وزیر اور BJP تلنگانہ پریزیڈنٹ شہر حیدرآباد واپس لوٹ جائیں گے۔ مرکزی وزیر برائے سیاحت کشن ریڈی نے رنگولی مقابلے میں جیتنے والی لڑکیوں اور خواتین کو انعامات سے نوازا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے حمایت نگر میں مقامی افراد کی جانب سے رنگولی مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں خواتین اور لڑکیوں نے حصہ لیتے ہوئے رنگولی ڈیزائن تیار کیے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مقابلہ جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ صاحبزادہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے مرحوم مکرم جاں بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صاحبزادہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری صاحبزادہ میر قادر علی خان، صاحبزادہ میر طاہر علی خان، صاحبزادہ فیض محمد صدیق علی اور جمعیت صاحبزادگان نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور مرحوم مکرم جاں بہادر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے صاحبزادہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے انہیں درپیش مختلف مسائل، اراضیات پر کیے جا رہے قبضوں و دیگر سے بھی تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صاحبزادہ میر قادر علی خان جنرل سیکرٹری، صاحبزادہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، صاحبزادہ نواب میر طاہر علی خان، صاحبزادہ فیض محمد صدیقی صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے اور جمعیت صاحبزادگان کی جانب سے آج پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جس کا مقصد مکرم جاں بہادر میر برکت علی خان مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آج ہم بہت ہی دکھ اور صدمے سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سرپرست اعلیٰ
नवाब मीर बरकत अली खां हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सरपरस्त आला की मग़फ़िरत फरमाते हुए उनकी क़ब्र में ठंडक, राहत, चैन और सुकून अता फरमाए, जन्नत अल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, आमीन। ट्रस्टीज हमेशा मुकर्रम जब बहादुर को हमारी तरफ से गुमराह करते रहे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते रहे। हमारे अफराद ख़ानदान किन हालात से गुजर रहे हैं हमारे सरपरस्त आला को नहीं बताते थे। नवाब मीर उस्मान अली खां 7th निज़ाम ने अपने ख़ानदान के बेनिफिट के लिए जो 1st निज़ाम टू 6th निज़ाम शहजादों बादशाहों की औलाद है, 1950 में 2.5 करोड़ का ट्रस्ट कायम किए थे ताकि अपने ख़ानदान के अफराद खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। 20 साल से साहिबजादा सरफराज ट्रस्ट का बहुत बुरा हाल है। अब ट्रस्ट में सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। 1 करोड़ 25 लाख कहाँ गए? कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। एज पर ट्रस्ट डीड्स 2 करोड़ 50 लाख रुपये में अगर कमी हो जाती है तो जानशीन इसका जिम्मेदार है। जानशीन यानी इसके जिम्मेदार मुकर्रम जाते हैं, मगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और उसकी भरपाई जानशीन करेंगे अगर कुछ कमी भर्ती हो जाए। लेकिन ट्रस्टीज मुकर्रम जा को इत्तला नहीं किए, हर चीज उनसे छुपाए रखे। आज सरफराज ट्रस्ट में साहिबजादा और साहिबजादियान को बहुत सताए जा रहे हैं, बहुत बेइज्जती किया जा रहा है, बहुत गलत बर्ताव किया जा रहा है। जो मंथली अलाउंस पहले मंथली महाना दिया जाता था, आज 5 महीने 4 महीने के बाद 2 महीने की अलाउंस दी जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अजमत जा बहादुर से रिक्वेस्ट है कि ट्रस्टीज को फौरन बर्खास्त किया जाए, उनकी जगह हॉनेस्ट क्वालिफाइड ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करें, इसका क़याम अमल में लाया जाए। ट्रस्टीज हमेशा मुकर्रम जा मरहूम को हमारी तरफ से गुमराह करते रहे। अब ट्रस्टीज 125 लाख रुपये, अब ट्रस्ट में 1 करोड़ 25 लाख रुपये हैं। अजमत जा बहादुर से रिक्वेस्ट है कि 1 करोड़ 25 लाख जो खसारा हुआ उसकी भरपाई की जाए। ऑनरेबल अजमत जा बहादुर आपसे फिर रिक्वेस्ट और अपील करते हैं कि आप हमारे साहिबजादगान और साहिबजादियान के मसाइल को संजीदगी से गौर और खौस कीजिए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। चौ महल्ला पैलेस खिलवत मुबारक में अजमत जा बहादुर के हुस्न व अखलाक, इज्जत व एहतराम से तमाम अफराद ख़ानदान से जो फर्दन मुसाफा किए और मुलाकात किए, उससे पूरे अफराद ख़ानदान बहुत मुतासिर हुए। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि प्रिंस अजमत जा बहादुर 9th निज़ाम साहिबजादा वेलफेयर फाउंडेशन के डेलीगेशन को मुलाकात का मौका देंगे और हम अपने मसाइल उनके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 140 केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 1960 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,46,81,921 रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में मेघालय और गुजरात में एक अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 5,30,733 हो चुकी है। यौमिया मुस्बी शरह 0.10%, हफ्तावार मुस्बी शरह 0.08% रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस में 20 केसेस का इजाफा भी हुआ है। इस बीमारी से कुल 4,41,49,228 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। नतीजतन सेहतयाबी की शरह 98.81% पर बरकरार है, जबकि अमवात की शरह 1.19% दर्ज की गई है। हिंदुस्तान में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के जरिए 220,28,00,000 अफराद को कोरोना टीका दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।